सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म की सत्र 2022 और 23 यानी जो चल रहा है, इसमें किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के बेसिस पर हो, मेरिट के बेसिस पे हो, नीट स्कोर के बेसिस पर हो। यहाँ पर क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ना तो नीट का एग्ज़ाम दिए, ना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU का एग्ज़ाम दिए, और वो उनको लगा कि अब जो है बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो अब उनके लिए क्या विकल्प बचेंगे, जैसे क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2022 में कोई फॉर्म आने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे एक तरीके से, आप बिना स्किप किए हुए, तो आपके काफ़ी ज़्यादा हद तक जो डाउट्स हैं फॉर्म को लेकर या किसी काउंसलिंग को लेकर, वो सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके पूरी स्थिति को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर यूपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म जो 2022-23 के लिए थे, उनमें एडमिशन के दो तरीके फ़िलहाल हैं। एक थ्रू नीट स्कोर 2022, इसमें आपको मिलेंगे, कुछ कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे BHU है। सिर्फ एक ही ये इंस्टीट्यूट है जो नीट के थ्रू उत्तर प्रदेश से आता है। हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, अदर किसी राज्य की बात यहाँ नहीं कर रहे इस वीडियो में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर BHU एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नीट के थ्रू आता है, लेकिन लास्ट ईयर में जो है ये काउंसलिंग MCC के थ्रू जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुई थी, उसमें BHU शामिल था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, इनके जो राजकीय जो है मेडिकल कॉलेज थे, उन्होंने भी अपना नीट के बेसिस पर लेकर जो है स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले लिया था, वो लास्ट टाइम में किया था। तो यहाँ पर अगर हम पूर्णतया एक चश्मे में रखें, एक क्राइटेरिया में रखें, तो आप पाएंगे कि जो BSc नर्सिंग है नीट के थ्रू, इसमें आप पाते हैं कि तो इस प्रकार आप जो तीन हमने राजकीय बताए वो शामिल होंगे, लेकिन वो स्टेट काउंसलिंग के तहत रहेंगे। जो MCC के रहेंगे वो MCC के तहत आपको मिलेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर नीट के थ्रू मिलेंगे। इसमें हम MCC की अगर बात कर लें, MCC के थ्रू काउंसलिंग होती है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है नीट की, उससे आपको केवल और केवल उत्तर प्रदेश में जो है वो BHU मिल जाता है। लेकिन जो गोरखपुर के इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, और जो प्रयागराज के हैं और आपका कन्नौज का है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग जो कराती है उसके थ्रू मिलते हैं वो सारे के सारे। तो इस प्रकार आपने एक चीज़ तो यहाँ पर मेंशन करके देख ली होगी कि जो थ्रू नीट हैं उसमें आपका BHU हो गया। एक एक बारीकी से समझते चलिए। और उसके बाद जो नीट के ही बेसिस पर कन्नौज, प्रयागराज और गोरखपुर के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं वो आ जाते हैं। अब इस बार अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ही शामिल हो जाएं, तो वो इन्हीं के साथ ऐड हो जाएंगे। तो बात वो उनकी हो गई क्लियर। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं हम जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है, उसके तहत, क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया जिसे KGMU ने कराया। हम अब बात इसकी कर रहे हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो है KGMU ने कराया, इसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, तो इसमें नीट की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें इन्हीं के जो स्कोर कार्ड आया है, जो इनकी मेरिट लिस्ट आई है इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसी के आधार पर इनकी काउंसलिंग होनी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जितने संबद्ध कॉलेज शामिल हैं, वो सारे के सारे कॉलेज जो हैं अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लगातार ये काउंसलिंग डिले होती चली जा रही है। तो ये हो गया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो गया मेडिकल यूनिवर्सिटी, हो गया KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, एक उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया जो सैफई इटावा के नाम से आप जानते हैं, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया जो लखनऊ में स्थित है, इसकी BSc नर्सिंग। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में करीब करीब 130 प्लस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और प्राइवेट शामिल हैं, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, इसी काउंसलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो यानी फ़िलहाल अभी कोई भी फॉर्म यहाँ नहीं लगा हुआ है जो आने वाले महीने 2 महीने में आए। यानी जो उत्तर प्रदेश के जितने भी फॉर्म आने थे, वो किसी ना चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आ गए हों, चाहे वो नीट के थ्रू आने हों, वो आ गए होंगे। तो ये एक छोटी सी गणित है जो जिससे आप कंफ्यूज हो रहे थे
कि अब क्या फॉर्म आएंगे, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे 2022 और 23 सत्र के लिए। तो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूट थे उनके सभी के जो है फॉर्म आ चुके हैं। या तो उनके रजिस्ट्रेशन होके एग्ज़ाम हो गया तो उसकी काउंसलिंग बाकी है, या वो नीट के थ्रू लेंगे। तो यही 2 क्राइटेरिया हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, वो सभी के सभी जो है फॉर्म आपके आ चुके हैं। आपको हम और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इस तरीके का न्यूज़पेपर में निकला था कि बीएससी नर्सिंग के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा। तो इसका मतलब वही है कि निजी बीएससी कॉलेजेस में होगी ग्रेडिंग, या 8000 सीटों पर दिया जाएगा दाखिला। 1900 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की होंगी और 7800 सीटें निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की होंगी। तो ये एक ब्यौरा यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें भी पूरा ब्यौरा लगभग समझा दिया गया था, और इसी की हम बात यहाँ पर कर ही रहे थे कि जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्लस KGMU जो है इसमें शामिल था, और इससे संबद्ध जितने इंस्टीट्यूट थे वो शामिल थे। तो एक बड़ी परीक्षा हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, इसकी मेरिट और रिज़ल्ट बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसका वेट आप कर रहे हैं। तो ये हो सकता है संभवतः इसकी काउंसलिंग जो है लास्ट वीक आप सितंबर, या संभवतः ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में संपन्न कराई जाए। तो यहाँ पर जो आपने देखा है इसमें 2 वेबसाइट आपको सामने नज़र आ रही होंगी, आप इन पे लगातार विज़िट कर सकते हैं, चाहे वो KGMU की वेबसाइट पर जाएं। आइए हम आपको इसमें दिखा भी सकते हैं। आप देखिए, आपको हम लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए हम चल रहे हैं सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ देखिए इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिलता है कि इसमें आपको फॉर्म और बाकी चीज़ें दिखाई गई थी। इसी में आपने एग्ज़ाम पोर्टल KGMU.org की वेबसाइट पर आकर भरा था। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट आ चुका था, इसमें आ गया है। बाकी काउंसलिंग इसकी आंसर्स की और बाकी सब चीज़ें पड़ी थी एज़ यूजुअल। इसका प्रोस्पेक्टस और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अभी KGMU को प्रोवाइड नहीं कराया गया इनके पोर्टल को। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी कि काउंसलिंग कब होगी, लेकिन संभवतः मान के वही चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट वीक में जो है ये काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि लगातार वो डिले करते चले जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्योंकि इसका एक और है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से भी कहा गया कि अब लास्ट डेट एडमिशन ले पाने की जो है वो आपकी 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो इसलिए थोड़ा सा ये रिलैक्स भी हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही काउंसलिंग शुरू होगी, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा सा कॉलेज पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके की जो कन्फ्यूजन है, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो सारी की सारी आपको अपडेट इस पर्टिकुलर स्वरान एकेडमी क्लासेस पर लगातार मिलती रहती है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जाके इसका टेलीग्राम चैनल है स्वरान एकेडमी क्लासेस से, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी चीज़ें समझ गए होंगे, और फिलहाल मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।